आज जब अघोर के नाम पर भ्रांतियां फैलने लगी, स्वयं अघोरी होते हुए भी जो लोग सत्य को नकारने लगे, तो आज हमने अपने अघोरेश्वर भगवान का आह्वान किया। हमने कहा, भगवान हमें बताइए सत्य क्या है। आज अघोरी के खान पान के ऊपर संदेह किया जा रहा है कि अघोरी जो है विष्ठापान नहीं करता, अघोरी जो है मूत्रपान नहीं करता। तो हमारे अघोरेश्वर भगवान के साथ जब हमारी बातचीत हुई, तो सबसे पहले उन्होंने जवाब इन पुरोहितों के लिए दिया, ये जो पंडित पुरोहितों के लिए दिया। तो हमारे भगवान ने एक बात बोली कि बेटा जाकर पूछो, जो ये गौमूत्र का सेवन कर रही है, गौमूत्र क्या है? इन पुरोहितों से पूछो ये गौमूत्र क्या है, पंचगव्य क्या है। पंचगव्य में क्या ये लोग जो है गाय की विष्ठा का प्रयोग नहीं करते? तब शुद्ध हो जाता है, गाय की विष्ठा शुभ हो जाती है। गाय का मूत्र क्या है, जो है शुद्ध हो जाता है। आखिर क्यों शुद्ध हो जाता है? गाय की विष्ठा शुद्ध हो जाती है, गाय का दूध शुद्ध हो जाता है, गाय का मूत्र शुद्ध हो जाता है। पंचगव्य किन रहस्यों से बनता है, किन पदार्थों से बनता है? क्या पंचगव्य में जो है विष्ठा का प्रयोग नहीं होता है? क्या पंचगव्य में जो है गाय के मूत्र का प्रयोग नहीं होता है? जब पूरा संसार जो है गाय का मूत्र पी सकता है, गाय के गोबर का, गाय की विष्ठा को पंचगव्य के रूप में, शुद्धि रूप में इस्तेमाल कर सकता है, तो एक अघोरी अपनी विष्ठा को, अपने मूत्र को क्यों नहीं कर सकता? कोई जवाब है? ये लोग अघोर के नाम पर होटलों में औरतों के साथ रंगलीला मचाने वाले, दाढ़ी मूछ बढ़ाकर अघोर को बढ़ाने वाले, ये क्या समझेंगे? क्या ये उस विष्ठा को जान सकेंगे? अरे गाय तो घास खाती है, लेकिन तुम उसकी विष्ठा को जो है पंचगव्य में सबसे पवित्र मान लेते हो, तो विष्ठा है ना। विष्ठा के क्या अलग द्वार है क्या? गाय का क्या अलग द्वार है क्या? तो हमने प्रभुवन से यही पूछा कि आपकी आज बात सुन के हमें तो बिल्कुल संदेह नहीं है कि इस विष्ठा के बारे में जो आपने बोला गया है, कि लेकिन लेकिन इन मनुष्यों के लिए तो बताए, क्योंकि उस परम सत्य को हम तो जानते हैं। हमने तो उस परम सत्य को जो है देखा है, उस परम सत्य की अनुभूति की है। तो प्रभु ने हमें एक बात बोली, हम उनका नाम नहीं लेंगे, जो अघोरेश्वर भगवान है उनका नाम नहीं लेंगे, और धरती पर नहीं है। उन्होंने बोला बोला हमारे पास एक महिला आई। वो महिला जो आई हमारे पास, तो वो महिला जो है हमारे लिए फल लेकर आई, फ्रूट लेके आई, खाद्य पदार्थ लेके आई, सात्विक प्रकार के साथ जो है मिठाई लेकर आई, सब कुछ लेकर आई। लेकिन जैसे ही हमने उसको अपने पात्र में डाला, तो वो हमें विष्ठा के समान दिखाई देने लग गया, अर्थात कि हमें वो है जो है मल के समान दिखने लग गया। जो वो जल लेके आई वो हमें मूत्र के समान दिखने लग गया। अब हमने उसको ग्रहण कर लिया, क्योंकि हमारा तो भोजन ही यही था। और उसके इस कर्म के अनुसार हमने सोचा कि हम जो है, हम तो अघोरी हैं, तो हम इसको क्या दें? तो हमने उसको फल दे दिया, पवित्र जल दे दिया। और जैसे ही हमने उसको फल और पवित्र जो उसके जल में डाला, तो वो जल जो था वो उसको मूत्र लगने लग गया।
और जो पवित्र फल थे उसने बोला कि प्रभुवन आपने हमें क्या ये जो है विष्ठा पकड़ा दिया, आपने मल पकड़ा दिया। तो भगवान अघोरेश्वर मुस्कुराए, उन्होंने बोला यही फर्क है, केवल नेत्रों का ही फर्क है। तुमने जो है हमको फल पकड़ाए तो वह हमें विष्ठा के समान लगी, और तुमने फल पकड़ाए तो वो तुम्हें जो है विष्ठा के प्रकार लगी। तो इसमें फर्क क्या रह गया? इसमें फर्क क्या रह गया? फर्क रह गया इसमें कुछ कि तुमने तो हमें सात्विक भोजन दिया था अपनी ओर से, लेकिन हमें तो वो तामसिक लगा। और लेकिन हमने तो तुम्हें जो जो भोजन दिया था, हमने भी तुम्हें सात्विक भोजन दिया था, लेकिन वो तामसिक हो गया। मतलब कि फर्क क्या रह गया? हम दोनों के नेत्रों में फर्क क्या रह गया? तो उस महिला ने बोला कि हे प्रभु, हमें एक ही शब्द में समझाओ कि आखिर ये सत्य और रहस्य है क्या? तो भगवान अघोरेश्वर, जहां तक किसी की पहुंचने की औकात नहीं है, यूट्यूब में तो कोई अघोरी है नहीं, और जो विष्ठा के नाम पर ये प्रपंच कर रहे हैं उनकी तो खासकर औकात नहीं है। तो उन्होंने बोला कि बेटा बात सुनो, ये पंच तत्व क्या है? तो उन्होंने बताया कि ये भूमि है, वायु है, गगन है, जल है, थिर है, सब बताया। तो बोला इसका अर्घ क्या है, इसका निचोड़ क्या है? अगर आज तुमसे पूछा जाए, तुम लोग जाते हो रामदेव के पास जाते हो, गौमूत्र अर्घ दे दो, पंचगव्य अर्घ दे दो, तो वो अर्घ क्या है? कोई बताएगा वो अर्घ क्या है? अर्घ का मतलब होता है निचोड़। तो अघोरेश्वर भगवान ने बताया है कि तुम लोग जो इस प्रकृति से समाहित करते हो उसका अर्घ एक विष्ठा है। हर मनुष्य जो खाद्य पदार्थ खाता है, पीता है, हवा है, पानी है, इसका अर्घ क्या है? अर्घ को महत्वपूर्ण क्यों बोला गया है? क्योंकि वह एक निचोड़ है। अगर आज हम बोले कि एक हम संतरे को ले लेते हैं, एक अनार को ले लेते हैं, तो संतरा अनार को जब हम जूस निकाल देते हैं तो उसका वो अर्घ क्या है? जूस। अर्घ जूस है। और प्रकृति ने हमें क्या दिया? संतरा। संतरे का हमने जूस निकाल दिया तो जूस महत्वपूर्ण हो गया। इसी तरह से जो हम खाद्य पदार्थ जो खाते हैं उसका अर्घ होता है विष्ठा। वो विष्ठा जो है वो महत्वपूर्ण क्यों नहीं है? हालांकि इसकी जो अवस्थाएं होती है, ये एक शिशु अवस्था होती है, बहुत बड़ी अवस्था होती है। हमने एक वीडियो डाला था, जिस वीडियो में बंगलामुखी वीडियो में बोला गया था भक्त के द्वारा कि हमारे साथ ऐसा हुआ कि हम जो है अपना मल त्याग करने गए तो उस मल से बहुत ज्यादा जो थे खुशबू जो है उत्पन्न हुई। तो ये वह उसी प्रकार ही है जिस तरह से तुम फलों को लेते हो। आज अगर हम बोले कि तुम सड़े हुए फलों को लेते हो, लेकिन इसका अर्घ में क्या है? शराब। क्या उसमें बदबू नहीं है? परपंच करने के लिए तुम करो। आज ये पंडित पुरोहित समझा रहे हैं अघोर के विषय में, भटके हुए अघोरी समझा रहे हैं अघोर के विषय में। जब तुम सड़े गड़े फलों को ले लेते हो, इतनी सड़ी गड़ी फलों को लेकर उसके बाद तुम उसकी शराब पीते हो, तो क्या शराब क्या है? वो सड़े हुए जीवों का अर्घ क्या है जो इतना महंगा बिकता है? वो अर्घ ही है। तो हम अघोरी लोग जो ये संसार में जो हम खाद्य पदार्थों को खाते हैं पीते हैं, इसका केवल ये अर्घ है। ये मल क्या है? ये अर्घ है। ये मूत्र क्या है? अर्घ क्या है? अर्घ है। तुम्हारे लिए गौमूत्र जो है वो अर्घ हो गया। गौमूत्र तुम पी सकते हो, वो शुद्ध हो गया। अपना स्वयं का मूत्र पिया तो क्या अशुद्ध हो गया?
पंचगव्य में तुम जो है गाय की विष्ठा को ले सकते हो, लेपन कर सकते हो, उसको हाथ लगा सकते हो। अपने मल को धोने के बाद तुम लोग जो हो वो हाथ धोते हो, उसे अशुद्ध सोचते हो। उसको जो है मल त्याग करने के बाद अपने जो है मल को इतनी तरह साफ किया जाता है कि अगर वो मल हमारे शरीर में रह गया तो देवी देवता नाराज हो जाएंगे, और उसी देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए तुम गाय के मल को लगाते हो। तो वो क्या है? इसीलिए जैसे गाय का अर्घ, चाहे वह गोबर है चाहे मूत्र है, जैसे गाय का अर्घ शुद्ध होता है, ऐसे ही अघोरी के लिए अघोरी का मल, अघोरी का मूत्र शुद्ध होता है, वह उसी से लेपन कर सकता है। यह बात उदाहरण के साथ बताई जा रही है। यह केवल अघोरेश्वर भगवान, जिनका हम नाम नहीं लेंगे, उनके द्वारा बताई जा रही है। हमें जो है शक्ति प्राप्त किए हुए 20 साल हो गए कम से कम। अघोर में दीक्षा जब हमारी हुई थी, अघोर में दीक्षा होने के 6 महीने बाद ही हमने धुरंधर अघोरियों को बिस्तर में डाल दिया था। तो हमारी जो शक्ति है ना, वो किसी अघोरी ने नहीं दी है या अघोर से नहीं मिली है। हमारी शक्ति दैविक शक्ति है, देवी ने दी है। और जाने दो, क्योंकि सत्य बाहर आएगा तो बहुत से गुरुओं को जो है नंगा मुंह करके भागना पड़ जाएगा। जो गुरु आज तक किसी को लायक नहीं बना सके, वो विशालनाथ को लायक बना लेंगे क्या? जिन गुरुओं का कोई भी शिष्य लायक नहीं बना, क्यों नहीं बना भाई? तुम गुरु हो, तुम्हारा शिष्य कोई लायक क्यों नहीं आज तक? आखिर विशालनाथ के पास ऐसा क्या था कि विशालनाथ ने ही सीधा जो है 6 महीने भी नहीं लगे, जैसे अघोरियों से पंगा हुआ, अघोरियों को भी बिस्तर में डाल दिया। और आज तुम सिखाओगे हमारे नाम की वाहवाही लूटने के बाद अपने आप को बड़ा बन जाओगे। समझ आया? वीडियो से समझ आया तुम लोगों को? अघोरियों के विष्ठान का ये पुरोहित जो बैठे हुए हैं ना, नाम के साथ हम अघोरी हैं। तुम अघोरी तब बने जब विशालनाथ आया, उससे पहले तुम टपोरी थे, लफोड़ी थे, ठीक है ना, व्यापारी थे, और आज भी वही हो। अगर किसी ने मूर्खतावश ये वीडियो बना दिया है, चाहे वह अघोर का ही क्यों ना हो, कितना बड़ा महागुरु क्यों ना हो, या अगर उसने विष्ठा के लिए वीडियो बना दिया है, मूत्र के लिए, अघोरियों के, अघोरी तो वो है 5 किलोमीटर दूर से जो सुगंध सूंघ लेता है मुर्दे की, जिसको जो अंग खाना है वो खा लेता है। ठीक है, आज तुम लोगों को ज्ञान नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोलते रहोगे तो वो चलता रहेगा। याद रख लेना एक बात को, विशालनाथ जिसने सिद्ध अघोरियों को नहीं छोड़ा, तो तुम छोटे मोटे क्या हो? अपनी फालतू की वीडियो बनाकर क्या सिद्ध करना चाहते हो तुम? गौमूत्र जो है वो तुम्हारे लिए अमृत हो गया। गौ और ये जो है पंचगव्य में जो है, जो गोबर है, वो तुम्हारे लिए अमृत समान हो गया। तो ये क्या है? ये पंचभूतों का, बेवकूफो, पंचभूतों का ये मिश्रण है। यही सोच लो, एक अघोरी को गाय के समान ही सोच लो। लेकिन अब कुछ लोग बोलेंगे गाय तो खुद का जो है ये नहीं करती है, तो इसके लिए भी बताया जाएगा ना आगे तुम लोगों को। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे को कोई मछली देता है, हमारे को कोई जो है मांस देता है, मेरे को कोई मांस देता है, मछली देता है, तो मुझे, जब मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देखता हूं तो मुझे तो उसमें मिष्ठान नजर आता है, मेरे को तो उसमें गंगा जल नजर आता है, मुझे तो मल मूत्र के अंदर गंगा जल नजर आता है। ये मेरे नेत्र है, क्योंकि हम ब्रह्म रूपी हैं। अहम ब्रह्मस्मि। ये संसार हमसे ही शुरू है, हमसे ही खत्म है।
इस संसार में हम खाद्य पदार्थों के लिए, जीवा के जो है स्वाद के लिए नहीं बैठे हुए, हम तो उस परम शक्ति के लिए बैठे हुए हैं जिनको तुम लोग सोच ही नहीं सकते हो। ये वीडियो जो है छोटे मोटे लोगों के समझ में आने वाला ही नहीं है, क्योंकि तुम लोग वहां तक पहुंच ही नहीं सकते हो। तुम लोग अपने नेत्र को देख रहे हो। अगर आज तुम्हें पता है एक बात को, जब सारी जिंदगी अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण रहे, और अर्जुन ने भी जब भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने थे तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको दिव्य नेत्र दिए। तो अघोरी वो दिव्य नेत्रों को प्राप्त करता है जिससे उसे मल और मिष्ठान भी जो है गंगा जल के समान, और जो है मिष्ठान के समान सात्विक भोग लगता है। उन नेत्रों को लेकर आओ। मां की, बहन की, बीवी की, सबकी अंगों की बनावट एक बराबर होती है। क्या तुम सबसे भोग कर सकते हो? नहीं कर सकते ना भोग। बस यही उदाहरण समझ लो। फर्क नेत्रों में होता है। जो तुमको दिखता है वही तुम करते हो, और जो अघोरी को दिखता है, अघोरी को सब सात्विक दिखता है, सब जो है अच्छा दिखता है, तो अघोरी वही करता है। वो मल तुम्हारे लिए मल है, लेकिन अघोरी के लिए वो मल नहीं है, वो मिष्ठान है। जय माता दी। आदेश आदेश। इससे ज्यादा नहीं समझा सकता मैं तुम लोगों को, ठीक है ना। ये सब अघोरेश्वर भगवान की कृपा है। वो अघोरेश्वर भगवान मेरे साथ स्वदेश रहे हैं और रहते रहेंगे। इसीलिए विशालनाथ ने अपने साथ हमेशा बोला है कि विशालनाथ एक साधक है, और विशालनाथ का लेवल अभी तक क्रॉस करने के लिए जो है, जो अघोरी थे वो भ्रमलीन हो गए, अभी यहां पर कोई नहीं है। हो तो अब बनाए वीडियो, फिर देखते हैं हम लोग भी। आदेश।